हेलो दोस्तों, पांडे सर मैथ वाले यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपसे वादा किया गया था, आज की क्लास में हम लोग पढ़ाएंगे, आपको पढ़ाया जाएगा बोथ ऑफ रिवर्स। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं दोनों अर्धांश। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें आपका कुछ लॉजिक है। जैसे आप पढ़ेंगे, क्या पढ़े थे, जैसे आपको इसमें दोनों अर्धांश है, इसमें हम लोग पढ़े थे फर्स्ट ऑफ रिवर्स। ठीक है, क्या क्या पढ़े थे, फर्स्ट ऑफ रिवर्स। सेकंड पढ़े थे सेकंड हाफ रिवर्स। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रथम अर्धांश। इसको क्या बोलते हैं, प्रथम अर्धांश या पूर्वार्ध। ठीक है, इसको बोलते हैं द्वितीय अर्धांश या उत्तरार्ध। ठीक है, तो कहने मतलब हम लोग अगर बात करें प्रथम अर्धांश की बात करें, तो जैसे आपको बताया गया था, क्या क्या बताया गया था, अगर आपका उत्तर 14 से कम आएगा, कितना आएगा, 14 से कम आएगा, तो हम लोग क्या करते थे, 14 घटाकर उत्तर देते थे। ठीक है, ठीक है, हम लोग द्वितीय अर्धांश में पढ़े थे, अगर आपका आंसर 14 से ज्यादा आए तो उसमें क्या करते थे, 40 घटाकर उत्तर देते थे। तो यही लॉजिक आपका दोनों अर्धांश यानी बोथ ऑफ रिवर्स में आपका लगने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो जैसे आप पढ़ाया गया, सॉरी, फर्स्ट हाफ रिवर्स यानी प्रथम अर्धांश या पूर्वार्ध, आपको पढ़ाया गया था सेकंड हाफ रिवर्स यानी द्वितीय अर्धांश या उत्तरार्ध। जैसे आपको बताया गया था फर्स्ट हाफ रिवर्स यानी प्रथम अर्धांश या पूर्वार्ध में अगर आपका उत्तर 14 से कम आता था, तो हम लोग क्या करते थे, 14 घटा के उत्तर देते थे। और दूसरा क्या पढ़े थे, सेकंड हाफ रिवर्स यानी द्वितीय अर्धांश या उत्तरार्ध। इसमें हम लोग क्या करते थे, अगर आपका उत्तर 14 से ज्यादा आता था, हम लोग 40 घटाते थे। आपको फर्स्ट हाफ रिवर्स में वीडियो बताए थे 40 14 क्यों घटाते हैं। और आपको सेकंड हाफ रिवर्स जो जो लोग फर्स्ट हाफ रिवर्स सेकंड हाफ रिवर्स का वीडियो नहीं देखे हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में या लिंक मिल जाएगा, या आपको इन स्क्रीन पे आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, ये वीडियो खत्म होने के बाद आपका वही वीडियो चालू होगा। ठीक है, तो आपको ये बताया जाएगा था, सेम यही लॉजिक लगने वाला है आपका। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे, इसमें दो नोट समझना है। क्या समझना है, आपका अगर उत्तर 14 से कम आएगा तो हम लोग 14 घटाएंगे। ठीक है, अगर आपका उत्तर 14 से ज्यादा आएगा तो हम लोग 40 घटा के उत्तर देंगे। यही दो ट्रिक आपको समझना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, नोट में आप लिख सकते हैं बोथ ऑफ रिवर्स में अगर आपका उत्तर, नोट में लिखिए, ठीक है, अगर उत्तर 14 से, जो पढ़ा रहे हैं बोथ ऑफ रिवर्स के बारे में बता रहे हैं, अगर उत्तर 14 से कम आता है तो 14 घटाकर उत्तर देंगे। ठीक है, ये आपका नोट नंबर 1 हो गया। हम लोग नोट नंबर 2 समझते हैं। क्या समझते हैं, अगर उत्तर 14 से ज्यादा आता है, 14 से क्या आता है, ज्यादा आता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, 40 घटा के उत्तर देते हैं। क्या करते हैं, 40
घटाकर उत्तर देंगे। तो यही दो चीज है आपका बोथ ऑफ रिवर्स में, यही दो चीज समझना है आपको। क्या समझना है? अगर आपका उत्तर 14 से कम आएगा 14 से घटा के उत्तर देंगे, अगर आपका उत्तर 14 से ज्यादा है तो 40 घटा के उत्तर देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर यानी टाइप 1 और क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। इसमें क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 1, अंग्रेजी वर्णमाला को दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है। ठीक है, कहने मतलब क्वेश्चन क्या पूछे मेरे प्यारे दोस्तों? अंग्रेजी वर्णमाला को दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है, तो बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं से चौथा अक्षर क्या होगा? इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं? सॉल्व करने का मेथड वही है, लेकिन आपको दो अभी नोट लिखवाए हैं। अगर आपका आंसर 14 से कम आएगा तो 14 घटाएंगे, अगर आपका आंसर 14 से ज्यादा आएगा 40 घटाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश का मैटर है। जैसे आपको प्रथम अर्धांश में बताया गया था, जो लोग प्रथम अर्धांश का वीडियो फर्स्ट हाफ रिवर्स का देखे हैं उन लोग को ये चीज समझ में आएगा। जो लोग नहीं देखे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को फर्स्ट हाफ रिवर्स और सेकेंड हाफ रिवर्स को दोनों वीडियो देखने के बाद ये चीज समझ में आने आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या कर दिया है? बाएं से पांचवा अक्षर, तो लेफ्ट से क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है दाएं से चौथा, तो डैश राइट से आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा। जैसा कि आपको बताए थे मेरे प्यारे दोस्तों, क्या बताए थे? अगर आपका लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन क्या होता है? हमेशा प्लस होता है, लेकिन ये आंसर आएगा लेफ्ट से आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि शुरू में आपका लेफ्ट है। अगर यहाँ पे राइट होता तो आपका राइट आता, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट है तो यहाँ पे आएगा लेफ्ट। और क्या होगा? 5 में हम लोग 4 को ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो लेफ्ट से आएगा 5 4 9। ठीक है, हम लोग उत्तर देंगे नहीं देंगे? अभी क्यों नहीं देंगे? हम आपको नोट में लिखवाए हैं, अगर आपका उत्तर 14 से कम आएगा तो हम लोग 14 माइनस करेंगे। तो इसमें आपका जो आंसर आया है 9 आया है, यानी ये 14 से क्या है? कम है। इसलिए यहाँ पे 14 में से 9 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 माइनस 9 हो जाएगा। तो आएगा लेफ्ट से 14 में से 9 गई, तो यहाँ पे कितना आएगा? बोलो बोलो। तो यहाँ पे घटाएंगे कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है, लेफ्ट से 5, 14 में से 9 गई 5, यानी लेफ्ट से आ गया 5। 5 किसका प्लेस वैल्यू है? ई। ई इज द राइट आंसर। तो कहने का मतलब जिन लोगों का आंसर पहले का ई आया है उन लोग का आंसर सही है। तो इसमें हम लोग प्यारा सा एक नोट में लिखते हैं, यहाँ पे उत्तर, यहाँ पर उत्तर क्या आया है? 14 से कम आया है। 14 से क्या आया मेरे प्यारे दोस्तों? कम आया है। तो इसमें क्या करते हैं? इसलिए 14 घटाकर उत्तर देंगे। तो हम लोग यही किए हैं, यहाँ पे कुछ नहीं किए हैं। यहाँ पे उत्तर आपका 14 से कम आया है, इससे लेफ्ट से 9 आया, इसलिए हम लोग आंसर नहीं दिए। तो यहाँ पे 14 से घटा दिए 9, और 14 में से 9 गई यानी 5, लेफ्ट से 5 आया, हम लोग का आंसर आ गया ई। ई इज द राइट आंसर। कहने का मतलब जिन लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ई आया है उन लोग का आंसर सही है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है? पूछा है अंग्रेजी वर्णमाला को दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है। किस क्रम में दोनों अर्धांश को लिख दिया जाता है? विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है। तो बाएं से 10वें अक्षर के दाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा? तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका वही होने वाला है, लेकिन इसमें आपको नोट के हिसाब से चलना है। जो लिखा गया था, दिया है बाएं से 10, तो यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट से 10, और यहाँ पे दिया है और दाएं से
तीसरा, तो राइट से 3 आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपको बताया गया, अभी अभी आपको बताया गया, क्या बताया गया, अगर आपका लेफ्ट और राइट के कॉम्बिनेशन है तो क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे लेफ्ट ही आएगा, क्योंकि शुरू में लेफ्ट है तो यहाँ पे लेफ्ट आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं, 10 में 3 को क्या करते हैं मेरे पास तो ऐड करते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट से क्या आ गया, 13 आ गया। हम लोग उत्तर देंगे, नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि आपका उत्तर जो आया मेरे पास तो वह 14 से क्या है, कम है। 14 से क्या है, कम है। तो यहाँ पे हम लोग 14 माइनस करेंगे। क्या करेंगे, 14 माइनस करेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट से 14 में से अगर हम लोग 13 को माइनस करेंगे तो लेफ्ट से आएगा 1। कितना आएगा, 1 आएगा। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 1 का प्लेस वैल्यू ए होता है। ए इज द राइट आंसर। तो कहने मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का जिन लोग का आंसर ए आया है उन लोग का क्वेश्चन सही है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो देखिए क्या पूछा है, अंग्रेजी वर्णमाला को दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है। ठीक है, तो दाएं से 18वें अक्षर के दाएं से 12वां अक्षर क्या होगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मेथड आपको मालूम है, लेकिन आपको कुछ अलग करना होता है इसमें, वो था रिवर्स में। तो हम लोग सोल्यूशन लिख लेते हैं। तो दे रखा है दाएं से 18, तो राइट से लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 18। ठीक है, और यहाँ पे दाएं से लिखेंगे 12। ठीक है, जैसे कि आपको बताया गया, क्या बताया गया मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपका राइट है, क्या है, सेम आपका है, तो वहां पे माइनस होता है। लेफ्ट है तो माइनस होता है, राइट है तो माइनस होता है, और बाकी राइट लेफ्ट प्लस लेफ्ट राइट प्लस होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, घटेगा। तो राइट से आपका 18 में से 12 क्या होगा, माइनस होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आ जाएगा राइट से 8 में 6, 2 गई 6। तो क्या हम लोग इसको उत्तर देंगे, नहीं देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी 27 को माइनस करते हैं 6 में। तो क्यों करते हैं ऐसा, लेफ्ट में बदलने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग लेफ्ट में बदलेंगे, तो यहाँ पे 27 माइनस 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट से, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 7 में से 6 गई 1 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे 21 आया है। क्या आया है, 21 आया है। तो हम लोग उत्तर देंगे, नहीं देंगे। ये आपका नोट 2 में बताया गया था। क्या बताया गया था, अगर आपका उत्तर 14 से ज्यादा आएगा, क्या आएगा, 14 से ज्यादा आएगा, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, 40 को घटाते हैं उत्तर में से। तो यहाँ पे देखिए 21 आया है, 14 से क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो दिया है उत्तर उसको हम लोग 40 में से माइनस करेंगे 21। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको टाइप 2 वाला बता दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो लेफ्ट से आएगा, कितना आएगा, यहाँ पे 10 में से 1 गई आएगा 9 आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 3 में से 2 गई 1 आएगा। तो लेफ्ट से आ गया 19। तो कहने मतलब लेफ्ट से 19 किसका प्लेस वैल्यू है, बोलो बोलो, यस का। कहने मतलब यस इज द राइट आंसर। तो कहने मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का जिन लोग का आंसर यस आया है उन लोग का सही है। ये आपको टाइप 2 का एक क्वेश्चन बता दिए हैं। इसमें क्या पूछा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है। ठीक है, दाएं से 18वें अक्षर के दाएं से 12वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जो दिया उसको लिखते हैं पहले। तो यहाँ पे दिया दाएं से 18, तो राइट से 80 लिख दिए। ठीक, और फिर पूछा है तो दाएं से 12वां अक्षर, तो यहाँ पे राइट से 12 लिख दिए। तो आपको सबको मालूम है कि राइट क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर से राइट आया, 18 में से 12 को हम लोग माइनस किए, तो यहाँ पे राइट से जो आया 6 आया। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई चीज आपका उत्तर राइट से आता है हम लोग उसको लेफ्ट में बदलते हैं। लेफ्ट में बदलने के लिए आप
27 से माइनस करते हैं, सबको मालूम है इतना। हम लोग 27 से माइनस किए, यहाँ पे आ गया 21 आया। कितना आया? 21 आया। जैसा कि आपको नोट 2 में बताया गया, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं बोथ ऑफ रिवर्स यानी दोनों अर्धांश। तो अगर आपका उत्तर 14 से ज्यादा आता है, हम लोग 40 को माइनस करके उत्तर लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेफ्ट से 40 माइनस 21 किए, तो यहाँ पे लेफ्ट से 19 आया। तो कहने मतलब जो 19 है उसका प्लेस वैल्यू जो होता है यस होता है। यस इज द राइट आंसर। तो कहने वाला क्वेश्चन नंबर 3 का जिन लोग का आंसर यस आया है उन लोग का आंसर सही है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इसमें क्या दे रखा है? अंग्रेजी वर्णमाला को दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है। तो दाएं से 19वें अक्षर के दाएं से 5वां अक्षर क्या होगा? तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? लगाने का तरीका तो वही है। तो राइट से दिया है 19, तो राइट से 19 लिखते हैं। तो यहाँ पे डैश और दिया है दाएं से, राइट से 5। ठीक है, सबको मालूम है राइट राइट माइनस होता है। तो यहाँ पे आएगा राइट, क्यों? क्योंकि शुरू में राइट पोजीशन है। तो यहाँ पे इतना आ गया। तो हम लोग 19 में से क्या करेंगे? 5 को घटाते हैं। ठीक है, तो राइट से आएगा 14 आएगा। कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्तों? राइट से 14 आ गया। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? अगर आपका पोजीशन राइट से आया है, हम लोग उसको लेफ्ट में बदलते हैं। तो लेफ्ट से बदलने के लिए यहाँ पे 27 माइनस 14 करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आएगा लेफ्ट से 2 में से 7 में से 4 गए 3 और 2 में से 1 गए 1। तो कहने मतलब हम लोग का जो पोजीशन आया है लेफ्ट से 13 आया है। कितना आया है? लेफ्ट से 13 आया है। जैसे आपको पहला नोट बताया गया था, क्या बताया गया था? अगर आपका उत्तर 14 से कम आता है तो उसमें हम लोग 14 घटा के उत्तर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा लेफ्ट से 14 माइनस 13। कितना आएगा? तो घटेगा लेफ्ट से 1 आएगा। तो 1 आने का मतलब क्या हुआ? एक 1 का प्लेस वैल्यू जो होता है ए होता है। तो कहने मतलब हम लोग का ए इज द राइट आंसर। तो कितना आएगा? ए इज द राइट आंसर। उन लोग का आंसर सही है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्या पूछा है? अंग्रेजी वर्णमाला को दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है। तो बाएं से 11वां अक्षर के बाएं से 9वां अक्षर क्या होगा? इसको हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? जो दिया पहले उसको लिखते हैं। दे रखा है बाएं से 11, तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट से 11 डैश, फिर लिखेंगे लेफ्ट से क्या दे रखा है 9, तो लेफ्ट से 9 लिख दिया। सबको मालूम है, क्या मालूम है? अगर आपका लेफ्ट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन होता है तो माइनस आता है। तो यहाँ पे 11 में से 9 हम लोग का क्या होगा? घटेगा। तो लेफ्ट से कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, सबको मालूम है, क्या मालूम है? अगर आपका उत्तर 14 से क्या आता है? कम आता है। क्या आता है मेरे पे दोस्तों? आंसर आपका 14 से कम आता है तो हम लोग 14 घटा कर उत्तर देते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट से 2 आया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 14 माइनस 2 करेंगे। तो यहाँ पे आएगा लेफ्ट से 12। कितना आएगा? लेफ्ट से 12 आएगा। तो कहने मतलब 12 किसका प्लेस वैल्यू है? एल का। यल इज द राइट आंसर। तो कहने मतलब जिन लोग का आंसर यल आया है क्वेश्चन नंबर 5 का, उन लोग का आंसर सही है। जैसे आपको लेयर के बारे में बताए थे, ऐसे ही लिखते हैं ना। तो यहाँ देखो 1 है, तो हम लोग 1 लिख दिए, इसको ऐसा कर दो, तो यहाँ पे यल की प्लेस वैल्यू कितना होगा? 12। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की करते हैं। यहाँ पे क्या पूछ रखा है? अंग्रेजी वर्णमाला को दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है। तो बाएं से 14वां अक्षर के बाएं से 10वां अक्षर क्या होगा? जिसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं? लगाने का तरीका वही है। ठीक है, जो दिया पहले उसको लिखते हैं। तो बाएं से दिया है 14, तो लेफ्ट से आ जाएगा 14। अब दिया बाएं से 10, तो लेफ्ट से 10 आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं? सबको मालूम है लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है? माइनस होता है। तो यहाँ पे पोजीशन जो आएगा लेफ्ट आएगा, क्योंकि शुरू में लेफ्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा? 14 में से हम लोग क्या करते हैं? 10 को माइनस करते हैं। क्या करते हैं? 10 को
माइनस करते हैं। तो यहाँ पे आएगा लेफ्ट से 4। क्या हम लोग उत्तर देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? हम लोग बोथ ऑफ रिवर्स यानी दोनों अर्धांश पढ़ रहे हैं। इसमें आपको नोट में पहला नोट में लिखवाया गया था, अगर आपका उत्तर 14 से कम आता है तो हम लोग 14 घटा के उत्तर देते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट से 4 आया है, तो हम लोग क्या करते हैं, 14 में से 4 को माइनस करते हैं, तो यहाँ पे आएगा लेफ्ट से 10 आएगा। कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्तों? लेफ्ट से 10 आएगा। 10 किसका प्लेस वैल्यू है? जे का। जे इज द राइट आंसर। जैसे आपको जे के बारे में बताया गया था कि कहने मतलब जे ऐसे बनता है ना, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 हो गया, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख दिए। अब इसको देखो ऐसे मिला दो तो 0 हो गया ना, तो यहाँ पे 10। कहने का मतलब जे का जो प्लेस वैल्यू आपको बताए थे 10। तो यहाँ पे जिन लोग का क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जे आया है उन लोग का आंसर सही है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। दे रखा है अंग्रेजी वर्णमाला को दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है, ठीक है। तो बाएं से 18वां अक्षर, तो बाएं से 18वां अक्षर के बाएं से 15वां अक्षर क्या होगा? तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसा जो पूछा है उसको हम लोग उसी तरह लिखते हैं। तो दिया लेफ्ट से 18, तो यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट से 18 लिख दिए डैश, और दिया है बाएं से 15 यानी लेफ्ट से 15 आ गया, ठीक है। सबको मालूम है लेफ्ट लेफ्ट माइनस होता है, तो यहाँ पे लेफ्ट आएगा। यहाँ पे 18 में से 15 को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो यहाँ पे आएगा लेफ्ट से आपका 8 में से 5 गए 3 आएगा। तो कहने मतलब हम लोग उत्तर देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? हम आपको बार बार बता रहे हैं, हम लोग दोनों अर्धांश यानी बोथ ऑफ रिवर्स पढ़ रहे हैं। तो आपको फर्स्ट नोट में लिखवाया गया, अगर आपका उत्तर 14 से कम आता है तो हम लोग 14 घटा के उत्तर देते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, सेम चीज वही करने वाले हैं। 14 में से 3 को घटाते हैं, तो यानी लेफ्ट से आता है कितना आएगा, 11 आएगा। 4 में से 3 गई 1 और 1 आपका बच्चा है, तो 11 आ गया। 11 किसका प्लेस वैल्यू है? कहने मतलब के इज द राइट आंसर। तो कहने मतलब आपको ट्रिक बताए थे, किंग 11 पंजाब। कहने मतलब जो के का 11 का जो प्लेस वैल्यू है वह क्या है, के है। कहने मतलब क्वेश्चन नंबर 7 का जिन लोग का आंसर के आया है उन लोग का आंसर सही है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। दे रखा है अंग्रेजी वर्णमाला को दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है, तो बाएं से 20वां अक्षर के दाएं से 18वां अक्षर क्या होगा? तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है लेफ्ट से 20, लेफ्ट से 20 लिख दिए, और यहाँ पे दिया है राइट से 18, तो राइट से 18 लिख दिए। तो सबको मालूम है लेफ्ट राइट क्या होता है आपस में, प्लस होता है। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, प्लस होता है। तो यहाँ पे लेफ्ट से आ जाएगा 20 प्लस 18 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3, तो आपका आंसर आ गया 38। जैसे आपको जब यूजुअल ऑर्डर पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ाए थे मेरे प्यारे दोस्तों, यूजुअल ऑर्डर पढ़ा रहे थे, तो आपका लेटर जो होता है 26 होता है। तो यहाँ पे टोटल कितना आ गया, 38 आ गया आंसर। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 26 माइनस करते हैं, ठीक है। अगर आपका उत्तर 26 से ज्यादा आता है, आपको बताया गया था यूजुअल ऑर्डर में, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, 26 ज्यादा आने पर 26 माइनस करते हैं पहले, ठीक है। तो 26 माइनस करके उत्तर देते हैं। तो यहाँ पे आएगा लेफ्ट, 8 में से 6 गई 2 आएगा, ठीक है। 3 में से 2 गई 1 आएगा। तो क्या है आपका आंसर, लेफ्ट से 12 आ गया। कितना गया मेरे प्यारे, तो लेफ्ट से 12 आ गया। तो आप सबको मालूम है, क्या मालूम है, हम लोग बोथ हाफ रिवर्स पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट से आ गया 12 आ गया। तो क्या है, 14 से क्या है, कम है ज्यादा है, बोलो बोलो, 14 से कम है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे आप 14 को घटाएंगे, तो यहाँ पे लेफ्ट से 14 माइनस 12 करेंगे, तो आएगा लेफ्ट से 2 आएगा, ठीक है। लेफ्ट से 2 आने का मतलब हम लोग का क्वेश्चन लेफ्ट से 2 का प्लेस वैल्यू क्या होता है, बी होता है। बी इज द राइट आंसर। कहने मतलब क्वेश्चन नंबर 8 का जिन लोग का आंसर आया है बी, उन लोग का आंसर सही है। इसमें आपको कुछ भी नहीं समझना है, बेसिक चीज जैसे आपको यूजुअल ऑर्डर पढ़ाए थे मेरे प्यारे दोस्तों,
क्या पढ़ाए थे, अगर आपका उत्तर 26 से ज्यादा आएगा, नोट में लिख सकते हैं इसको, आपको एक बार फिर लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। अगर उत्तर क्या आता है 26 से ज्यादा है, 26 से ज्यादा आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 26 घटाकर उत्तर देते हैं, ठीक है। इतना समझ को आ गया सभी को। तो कहने मतलब मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यूजुअल आर्ट में पढ़ाया गया था, जब आपका रीजनिंग का अल्फाबेट सेशन स्टार्ट किए थे, तो आपका पहला टाइप जो था, पहला जो आपका क्वेश्चन बताए थे में यूजुअल ऑर्डर में, अगर आपका उत्तर 26 से ज्यादा आता है, कितना आता है, क्योंकि अल्फाबेट में रीजनिंग जो अल्फाबेट है इसमें इंग्लिश अल्फाबेट है, ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेट में आपके 26 लेटर होते हैं, यानी 26 लेटर होते हैं। तो यहाँ पे आपका उत्तर अगर 26 से ज्यादा आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, 26 को, अगर उत्तर 26 से ज्यादा आए तो 26 घटा के उत्तर देते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे लगा दिए, क्या लगा दिए, हम लोग का आंसर जो आया था लेफ्ट से 38 आया था, कितना आया था, 38 आया था। तो हम लोग क्या किए, 38 में से 26 को घटा दिए, तो हम लोग का आ गया लेफ्ट से 12 आ गया, 10 में आ गया। तो अगर आपका उत्तर लेफ्ट से 12 आ गया, तो हम लोग पढ़ रहे हैं यूजुअल आ गया, सॉरी हम लोग पढ़ रहे हैं बोथ ऑफ रिवर्स, यानी दोनों अर्धांश पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आपका उत्तर 14 से कम आता है, तो हम लोग 14 घटा के उत्तर देते हैं। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे 14 में से 12 को माइनस किए, क्यों किए, क्योंकि आपको बताया गया कि बोथ ऑफ रिवर्स है, इतना समझ आ गया। 14 से 12 को घटाए तो लेफ्ट से आया 2 आया, कितना आया 2। तो कहने मतलब 2 किसका प्लेस वैल्यू है, बी का, बी इज द राइट आंसर। कहने वाला क्वेश्चन नंबर 8 का जिन लोग का आंसर बी आया है उन लोग का आंसर सही है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। इसमें दे रखा है अंग्रेजी वर्णमाला को दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है, तो बाएं से 14वां अक्षर के दाएं से 8वां अक्षर क्या होगा। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो गया बाएं से 14 है, तो लेफ्ट से लिखेंगे 14 डैश, और यहाँ पे राइट से दे रखा 8, तो राइट से 8 लिखते हैं। सबको मालूम है लेफ्ट राइट क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे आएगा 14 प्लस 8, तो यहाँ पे आएगा 8 4 12, और एक में एक जोड़ेगा 22 आ गया। तो कहने वाला मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे लेफ्ट से 22 आया है। उत्तर देंगे नहीं देंगे, अगर आपका यूजुअल ऑर्डर होता, यानी सीधा क्रम होता, तो उसमें हम लोग उत्तर इसको दे देते, लेकिन यहाँ पे बोथ ऑफ रिवर्स है। तो इसमें क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपका उत्तर 14 से ज्यादा आता है तो उसमें क्या घटाते हैं, 40 माइनस करते हैं, ठीक है। तो आपका टाइप 2 का एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे लेफ्ट से 40 माइनस 22 आएगा, तो घटेगा कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो लेफ्ट से आया 18, कितना है लेफ्ट से 18, तो किसका है, आर इज द राइट आंसर। कहने मतलब क्वेश्चन नंबर 9 का जिन लोग का आंसर आ रहा है उन लोग का आंसर सही है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 होगा वो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला को दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है, तो बाएं से 10वां अक्षर के दाएं से 5वां अक्षर क्या होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बाएं से क्या है 10 है, लिख दिए, और दाएं से क्या है 5 है। तो सबको मालूम है लेफ्ट राइट क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे 10 में 5 क्या होगा, ऐड होगा, तो आ जाएगा लेफ्ट से 15। तो हम लोग उत्तर देंगे नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, यहाँ पे उत्तर आपका 14 से ज्यादा आया है, तो यहाँ पे 40 को हम लोग घटा देते हैं। तो यहाँ पे 40 घटाने का मतलब आ जाएगा
5 आएगा और आएगा 3 में से 1 गए 2, 25 हो गया। तो कहने का मतलब हम लोग का y इज द राइट आंसर। ठीक है, कहने का मतलब 25 किसका प्लेस वैल्यू है, y का। ठीक है, हम लोग का आंसर आ गया y इज द राइट आंसर। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में आपको टाइप 1 पढ़ाया गया है, तो कल की क्लास में आपको टाइप 2 पढ़ाया जाएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग को अगर आपका चैप्टर खत्म होगा उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी पढ़ाया जाएगा। कितने भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, और आपको वीडियो खत्म जब पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा आपको कुछ बेसिक चीज पढ़ाया जाएगा। बेसिक चीज क्या है, वो चीज आप अल्फाबेट में ज्यादा से ज्यादा आप लोग गलती करते हैं। वो जैसे अभी आप सबको मालूम है, हम लोग लेफ्ट से बदलने के लिए अगर राइट में आंसर आता है 27 क्यों घटाते हैं। अगर आपको राइट में पोजीशन आ गया, अगर हम लोग लेफ्ट में बदलना है 27 क्यों घटाते हैं। ठीक है, और दूसरा पढ़ाया जाएगा आपको पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद बेसिक चीज, हम लोग प्रथम अर्धांश में 14 क्यों घटाते हैं। अगर आपको उत्तर 14 से कम आता है 14 क्यों घटाते हैं। तीसरा टाइप में आता है, अगर आपका उत्तर 14 से तृतीय अर्धांश में ज्यादा आता है, ठीक है, उसमें 40 क्यों घटाते हैं। ये चीज आपको पढ़ाया जाएगा चैप्टर खत्म होने के बाद, क्योंकि अल्फाबेट जो आपका लेफ्ट एंड राइट है सेशन है, इसमें ये चीज बहुत बड़ी चीज है। ये जिसको बहुत लोग क्या करते हैं, इसको रट्टा मारते हैं। रट्टा नहीं मारना है, आपको बेसिक चीज से समझाया जाएगा ऐसा क्यों होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास समाप्त करने के लिए अनुमति चाहते हैं। जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगे आप लोग ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, आप लोग से ये रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग को ज्यादा शेयर करना है जिससे सभी को पढ़ने का मौका मिले। आपसे ये वादा है, जो लोग नया वीडियो हमारा देख रहे हैं उन लोगों को समझ में आए, जो रीजनिंग कभी नहीं पढ़ा है, अगर वो ज्वाइन करता है ना सबको समझ में आएगा। जो पढ़ा है उसको बेसिक चीज जो कॉन्सेप्ट क्लियर है उन लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कभी भी वो लोग इस प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। एक बार वीडियो देख लेंगे उन लोग को प्रॉब्लम नहीं आया है होगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।